देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फॉर्मर सुपरस्टार के साथ सीएम पंक का रिटर्न मैच कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के लास्ट नाइट के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। काइल ओराइली के एईडब्ल्यू में रिटर्न प्रोसेस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में एडी किंगस्टन के इंजरी स्टेटस को लेकर एडी किंगस्टन की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। विल ऑस्प्री के ऑल इन पर बुकिंग होने को लेकर एईडब्ल्यू के रेसलर काफी एंग्री हो चुके हैं। तो गाइज वहीं गोल्डबर्ग और स्टील के रिटायरमेंट को लेकर बहुत ही बड़े प्लान लीक हो चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बल्कि बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट शो कराया था, तो गाइज लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में करीबन 7,76,000 व्यूअरशिप मिले थी, जो कि एईडब्ल्यू डायनामाइट की एक बहुत ही लो व्यूअरशिप थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट शो कराया, तो गाइज एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को अमेरिका में करीबन 8,77,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। बट गाइज जहां तक बात रही 89/49 डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो नंबर 8 रैंक पर था। बट गाइज वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो नंबर 9 रैंक पर था। और गाइज यहां पर व्यूअरशिप के बढ़ने के बाद भी डेमोग्राफी फिगर के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। वेल गाइज क्योंकि इस हफ्ते अमेरिका के अंदर काफी सारे बड़े शोज थे, तो गाइज डेफिनेटली टफ कंपटीशन की वजह से एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट के काफी शानदार होने के बाद भी डायनामाइट के व्यूअरशिप को मात्र 8,77,000 लोगों ने देखा है। बट गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न मैच की। वेल गाइज अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो गाइज आप लोग को ये बात डेफिनेटली मालूम होगी कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि एईडब्ल्यू के कोलिजन पर सीएम पंक का रिटर्न होने के बाद सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर जेरिको के साथ काम करने वाले हैं। बट गाइज कल मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था कि सीएम पंक और जेरिको के मैच से पहले एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक एक और बड़ा ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक किसी बड़े रेसलर के खिलाफ उनका रिटर्न मैच रेसल करना चाहते हैं। और गाइज अब फाइनली ये रिवील हो चुका है कि सीएम पंक जिस बड़े रेसलर के खिलाफ उनका ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं वो रेसलर कौन है। वेल गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है। सीएम पंक जिसके साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि समोआ जो है। और गाइज यहाँ पर अगर आप लोग को सीएम पंक और समोआ जो के हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, सीएम पंक और समोआ जो दोनों रियल लाइफ में काफी करीबी दोस्त हैं। और गाइज समोआ जो रेसलिंग इंडस्ट्री के उन चुनिंदा रेसलर्स में से हैं जो सीएम पंक के साथ काम करना पसंद करते हैं। और गाइज अब जबकि सीएम पंक वापस आ रहे हैं, तो गाइज यहाँ पर सीएम पंक एईडब्ल्यू में उनके रिटर्न के अंदर सबसे पहले समोआ जो को फेस करना चाहते हैं। और गाइज एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन शो के ऊपर ही सीएम पंक समोआ जो के साथ रेसल करना चाहते हैं। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक लगातार टोनी खान को ये कह रहे हैं कि वो एईडब्ल्यू के अंदर समोआ जो के साथ ड्रीम मैच रेसल करना चाहते हैं। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर समोआ जो और सीएम पंक का मैच देखना चाहता हूँ। बट गाइज आप लोग पंक वर्सेस जो देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के अनदर फॉर्मर राइवल एडी किंगस्टन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एडी किंगस्टन की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि एडी किंगस्टन ने आरओएच के इस हफ्ते के टीवी टैपिंग के ऊपर उनके हार्निया सर्जरी को लेकर अनाउंसमेंट की थी। और गाइज यहीं एडी किंगस्टन के इस अनाउंसमेंट के बाद अब इस हफ्ते एडी किंगस्टन ने सोशल मीडिया के ऊपर हॉस्पिटल बेड से उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज एडी किंगस्टन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडी किंगस्टन के हार्निया इंजरी के बाद अब एडी किंगस्टन ने उनकी इंजरी की सर्जरी करा ली है। और गाइज एडी किंगस्टन के इस सर्जरी के बाद अब कम से कम 6 हफ्तों तक एडी किंगस्टन को आराम करना पड़ेगा। और गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू तक एडी किंगस्टन एईडब्ल्यू के अंदर रिटर्न करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर एडी किंगस्टन फॉरबिडन डोर से पहले रिटर्न करते हैं, तो गाइज एडी किंगस्टन फॉरबिडन डोर पर रेसल करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के इंजरी की, तो गाइज यहीं अभी इस हफ्ते एईडब्ल्यू के अनदर इंजर्ड सुपरस्टार काइल ओराइली के इंजरी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और काइल ओराइली के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर बॉबी फिश ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर काइल ओराइली के इंजरी प्रोसेस को लेकर बात की थी, जहां पर बॉबी फिश का ये कहना है कि बॉबी फिश के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद भी बॉबी फिश लगातार काइल ओराइली के कॉन्टेक्ट के अंदर है। और गाइज बॉबी
फिश डेली बेसिस पर काइल ओराइली से बात करते गए और गाइज यहाँ पर बॉबी फिश इस चीज को कंफर्म कर सकते गए कि काइल ओराइली की इंजरी जितने तरीके से हील होनी चाहिए उसके मुकाबले काइल ओराइली की इंजरी काफी स्लोली हील हो रही गई और गाइज इसीलिए बॉबी फिश ये बिलीव करते गए कि काइल ओराइली को अब भी रिटर्न करने में काफी समय लगने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि काइल ओराइली एईडब्ल्यू में वापस आके एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कब ज्वाइन करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में रेसलर्स के आने की, तो गाइज कल मैंने आप लोग को अपडेट वीडियो में बताया था कि एईडब्ल्यू के अब तक के बिगेस्ट शो एईडब्ल्यू ऑल इन के ऊपर फाइनली पहला नाम कंफर्म हो चुका है और गाइज ये नाम एईडब्ल्यू का कोई रेसलर ना होके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे के काम करने को लेकर टोनी खान और विल ऑस्प्रे के बीच में एग्रीमेंट हो चुकी है और गाइज ये चीज 100% कंफर्म हो चुका है कि विल ऑस्प्रे इस साल ऑल इन के ऊपर कोई बड़ा मैच रसल करेंगे। बट गाइज यहीं अब टोनी खान के विल ऑस्प्रे को ऑल इन पर बुक करने की वजह से एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में टेंशन हो चुकी है और गाइज इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर और रेसलिंग ऑब्जर्वर इन दोनों ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि विल ऑस्प्रे के ऑल इन पर बुकिंग के बाहर आने के बाद अब एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर बहुत सारे रेसलर एईडब्ल्यू के बुकिंग से नाराज हैं क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के रेसलर्स का ये कहना है कि एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एईडब्ल्यू का पेपर व्यू है ना कि किसी दूसरे कंपनी का पेपर व्यू और गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर पहले एईडब्ल्यू के रेसलर्स को मौका मिलना चाहिए ना कि दूसरे कंपनी के रेसलर्स को। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे रेसलर्स का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे के इस पेपर व्यू पर काम करने की वजह से अब एईडब्ल्यू के रेसलर्स के चांसेस कम होने वाले गए और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी में विल ऑस्प्रे के ऑल इन पर बुक होने की वजह से एईडब्ल्यू के ओरिजिनल सुपरस्टार काफी ज्यादा गुस्से में चल रहे गए। वेल गाइज मैं यहाँ पर इन रेसलर से बिल्कुल एग्री करता हूँ बट गाइज मैं इस बात से भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि टोनी खान को विल ऑस्प्रे के ऑल इन पर डेफिनेटली बुक करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं गोल्डबर्ग की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर गोल्डबर्ग की, गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गोल्डबर्ग की डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद इस समय गोल्डबर्ग पूरी तरह से फ्री एजेंट है और तार इस चीज को लेकर तगड़े रूमर चल रहे गए कि गोल्डबर्ग पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर सकते गए। बट गाइज यहीं इन सभी रूमर्स के बीच अब इस हफ्ते रेसलिंग प्रमोटर रिक बिस्वान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गोल्डबर्ग और स्टिंग को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। वेल गाइज यहाँ पर रेसलिंग प्रमोटर रिक बिस्वान का ये कहना है कि रिक बिस्वान लगातार गोल्डबर्ग के कॉन्टेक्ट के अंदर है और गाइज यहाँ पर रिक बिस्वान गोल्डबर्ग को लेकर एक बहुत ही बड़ा रिटायरमेंट टूर प्लान कर रहे हैं और गाइज ये रिटायरमेंट टूर अमेरिका या यूके में ना होके बल्कि इजराइल के अंदर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर रिक बिस्वान का ये कहना है कि गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट टूर के अंदर गोल्डबर्ग के साथ साथ एईडब्ल्यू सुपरस्टार स्टिंग को भी शामिल किया जाने वाला है। और गाइज यहाँ पर रिक बिस्वान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि गोल्डबर्ग के इस रिटायरमेंट टूर के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर कंपीट करने वाले हैं। और गाइज गोल्डबर्ग के इस रिटायरमेंट टूर के ऊपर गोल्डबर्ग 3 से 4 शहरों में बड़े मैच लड़ने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर इस रिटायरमेंट टूर के अंदर गोल्डबर्ग के साथ साथ द आइकॉन स्टिंग भी होने वाले हैं। हालांकि अभी तक रिक बिस्वान को यह बात नहीं मालूम है कि एईडब्ल्यू कंपनी स्टिंग को इस टूर पर आने देगी या नहीं। बट गाइज यहाँ पर रिक बिस्वान के करंट प्लान के हिसाब से गोल्डबर्ग और स्टिंग को लेकर रिक बिस्वान इजराइल के अंदर काफी बड़े रेसलिंग इवेंट प्लान कर रहे हैं। और गाइज 2023 के एंडिंग से पहले गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट टूर के ऊपर हमें गोल्डबर्ग पॉसिबली स्टिंग को फेस करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इजराइल में गोल्डबर्ग के इस रिटायरमेंट टूर के ऊपर गोल्डबर्ग और स्टिंग के साथ साथ और कौन से बड़े रेसलर कंपीट करते हैं। और गाइज क्या गोल्डबर्ग के इसी रिटायरमेंट टूर के ऊपर गोल्डबर्ग उनका ऑफिशियल रिटायरमेंट लेते गए या फिर गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है इस गोल्डबर्ग का स्टिंग को फेस करना गोल्डबर्ग का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।